Want to eat something? No, I have an appointment. Should I pack you something? Nope. Still angry? Imran, I'm just in a hurry. I'm sorry, baby. When I'm nervous, I talk too much. I'm sorry. You know, I really wonder if you would be this sorry if the letter hadn't come from your immigration officer. No. What are you talking about? Imran, I've been married to you for 6 years. I know when you're lying to me. No, it's not this time. Really, sorry. Listen, enough with the apologies and the making breakfast for everyone. You don't need to do that. I swear, I mean it. I don't care if you mean it or not. And listen, your lawyer called. You need to pay him another $2,200. What? 2 months back I gave 1,500? You know, it's not my problem, but if you don't pay him, he's not going to come to the hearing. कितना हुआ? जी मैं आपका बिल अभी बना रही हूँ। कैसा लगा आपको अपना कट मिसेस खान? आपने तो मुझे यंग ही बना दिया है। खान साहब देखेंगे तो फड़क ही जाएंगे। एक्सक्यूज मी। मुझे तो नहीं लगता तुमने इनके बाल काटे हैं। तो कब काटे हैं? सिर्फ एजेस ही तो ट्रिम किए हैं मैंने। तो ये इतनी सेटिस्फाइड क्यों लग रही है? क्योंकि इनके दिमाग में एक बात फिक्स हो गई है कि हर महीने 2 दफ़ा सैलून आना है तभी खूबसूरत लगेंगी, वरना नहीं। आई लव हर स्टेट ऑफ माइंड। उफ तौबा, अमेरिका तो बिल्कुल पाकिस्तान बनता जा रहा है। क्यों? तुम लोगों को नहीं पता? बटलर वाले सरमद साहब की कहानी। अपने बेटे की शादी करके लाए थे पाकिस्तान से। ससुराल वालों के साथ बनी नहीं, तेज़ाब फेंक दिया बेचारे पे और कहा कि किचन में गैस लीकेज हो गई थी। जब उसे होश आया तब उसने बताया, फिर पुलिस ने अरेस्ट किया ससुराल वालों को। ओह माय गॉड, सो सैड। डोमेस्टिक वायलेंस भी इतना कॉमन हो गया है ना यहाँ पर भी। आई नो। $20। थैंक यू। सलमा, दिस फॉर यू। अरे थैंक यू सो मच मिस खान। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। सच अ सैड स्टोरी। वैसे मैं ज़रा बाल साफ कर लूँ ज़मीन से ना। अरे आजा आजा जमशेद आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देख मैंने कब से तेरे लिए नाश्ता तैयार किया हुआ है। अब तक तो पराठा ठंडा भी हो गया होगा। चल खैर है, तू खा ले। अगर ठंडा हो गया होगा ना, मैं झट से ताज़ा बना के ले आऊँगी। मामी मुझे कहीं पहुंचना है, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, तो चले जाना, इतनी जल्दी क्या है। तू नाश्ता कर, मैं चाय बना के लाती हूँ। अब मैं कहीं बाहर जाके पी लूँगा। ना मैं बाहर जाके पी लूँगा। मैंने तेरे लिए नाश्ता बनाया है। चल तू बैठ, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। बैठ, शाबाश। अरे वो दूध तो ख़त्म हो गया, शायद वो रात को मुन्ना पी गया। मामी खैर है। अरे मैं लेकर आती हूँ ना, अभी झट से स्टोर से अभी लेकर। अरे मैं बाहर जाके चाय पी लूँगा, क्यों फिक्र कर रही हैं आप? क्यों बाहर जाके पी लेगा मेरे होते हुए? बैठ मेरा शहजादा, मैंने तेरे लिए बनाया है। अच्छा मैं दूध ले आता हूँ। नहीं नहीं, मैं लेकर आऊंगी, तू बैठ। मैं अभी झट से लेकर आई। पैसे ले लूं जरा। उठ गया तू? हैं? नानी मामी को क्या हुआ है? क्यों? नाश्ता चाय होना की है उन्हें वीज़ा लगाया, देख लिया और क्या। ओह, मैं भी कहूँ। कितनी देर का लगा है? 6 महीने का। वो आपने मामू को बताया? मामू को क्या बताती, मुझसे पहले तुम्हारी मामी ने बता दिया। क्या कहा उन्होंने? की कहना उन्हें, वो कहता चलो अच्छा हो गया। और इमरान मामू? उससे मेरी बात नहीं हुई, बात करनी है अभी मैंने उससे। उनको अभी कुछ नहीं बताना नानी। एक दफ़ा मैं टिकट करा लूँ, फिर एक साथ मिलके उन्हें बताएंगे। कब का टिकट करवा रहे हो? पता नहीं, अभी ट्रैवल एजेंट के पास जाऊँगा कल, फिर पता चलेगा। क्या हुआ नानी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। क्या हुआ? उदास लग रही हैं? बस ये जो अमेरिका है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। 2 साल से मैं वहाँ रहता हूँ। 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 2
इससे मुझे डर लगने लगा है। क्या हो गया नानी, डरने की क्या बात है? मैं पता है क्या करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, नौकरी पकड़ूंगा और नेशनलिटी का जैसे ही सीन बनेगा ना, ऐसे करके आपको अपने पास बुला लूँगा। 14 साल पहले इमरान ने भी यही कहा था। चले, खाएंगी? नहीं, मैंने तो नाश्ता कर लिया, तू कर। तो फिर मैडम क्या सोचा? किस चीज़ के बारे में? शादी के बारे में? नॉट अगेन। व्हाई नॉट? तुम्हारा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, लाइफ बिल्कुल सेट है, सिर्फ एक चीज की कमी है, शादी। हाँ 14 साल हो गए तुम्हारे डिवोर्स को, बहुत टाइम होता है। 15। 15? गॉड, 15 साल में तो जिंदगियां बदल जाती हैं। आई नो। देखो मिशेल, जिंदगी में मूव ऑन करने की भी जरूरत है ना। आखिर कब तक तुम एक बैड एक्सपीरियंस की वजह से अपने आप को सजा देती रहोगी? और मैडम आपको किसने कहा अकेला रहना सजा है? आई माइट बी लविंग इट। यू माइट बी लविंग इट, लेकिन कभी कंपेनियन का भी ख्याल नहीं आता। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक 60 साल की आंटी बन चुकी हैं। अच्छा सीरियसली, और कुछ नहीं सही तो लाइफ में कोई चेंज ही सही। देखो, फिलहाल तो मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। और तुम ऐसे कह रही हो जैसे आदमियों की लाइन लगी हुई है जो सिर्फ मेरे चूज करने का इंतजार कर रहे हैं। व्हाई नॉट? शायद बहुत सारे आदमी हैं। कौन? रिजवान का क्या ख्याल है? रिजवान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पोटेंशियल हस्बैंड नहीं। ऐसे मजाक अच्छा। मैं मजाक नहीं कर रही, बल्कि मैं समझती हूँ कि बेस्ट फ्रेंड्स मेक द बेस्ट हस्बैंड्स। हाँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट फ्रेंड से शादी की जाए। रिजवान को रिजवान की जगह पे ही रहने दो। जब हस्बैंड की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद ढूंढ लूँगी। अब जल्दी से ऑर्डर करें। I have to get back to the restaurant also. कहाँ हो यार, कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। वो एक असाइनमेंट कंप्लीट करना था। क्या करोगी इतना पढ़ लिख के, जब शादी करके बच्चे ही पालने हैं। तुम्हें बड़ी फिक्र है मेरी शादी की। फिक्र नहीं है, मैं तो सिर्फ वो कह रहा हूँ जो होता है। तो तुम चाहते हो कि ये हो? किन बातों में मुझे लगा रही हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कि तुम्हारा वीज़ा लग गया। तुम्हें कैसे पता चला? पूरे मोहल्ले को पता है। इनफैक्ट तुम्हारी मामी ने मिठाई भी भिजवाई थी। मिठाई? मामी ने? जबरदस्त। बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। फिर क्या फिर? लग गया ना वीजा, मैं ना कहता था। तुम खुश नहीं हो? तुम खुश हो? जाहिर बात है। चलो अच्छा है। जो तुम चाहते थे फाइनली तुम्हें मिल गया। हाँ, तुम्हें पता है किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जब आप किसी चीज को पूरे जज्बे से चाहते हैं ना तो वो आपको मिल ही जाती है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। नहीं जी, ऐसा ही होता है। खैर, कब जा रहे हो? हाँ, वो टिकट का मालूम किया, जैसे ही पता चल जाएगा मैं निकल जाऊंगा। अब तो मैं एक सेकंड भी यहाँ नहीं रहना चाहता। कहाँ जा रही हो? वापस। क्या हुआ? बात कर रहे हैं अभी। तुम्हारी बातों की आदत हो गई है। और कुछ आदतें जितनी जल्दी बदल ली जाए उतना ही ज्यादा बेहतर होता है। अस्मा, So, Mr. Bhatti,
वकील साहब, आई गिव यू $1,500 2 months बैक ना है? हाँ Absolutely. That means आपका $2200 का बैलेंस रिमेनिंग है? हाँ हाँ हाँ. And I promise I give you soon. कितना soon? बस थोड़ा सा अगर वक्त मिल जाए तो, टाइम मिल जाए. भट्टी साहब, मैं एक वकील हूँ, IMF नहीं. पहले ही पाकिस्तानी कौम कर्ज तले दबी हुई है, मैं उसे और मकरूज़ नहीं करना चाहता. मेरी भी फैमिली है, ये कुछ एक्सपेंसेस हैं, मुझे भी बिल्स देने होते हैं. मेरी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, CNG से नहीं. आप देख लीजिए, आपके हियरिंग डेट में 2 हफ्ते बाकी हैं, बाकी रकम का बंदोबस्त कर लीजिए. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. और वैसे बताइए, आपकी और आपकी वाइफ के ताल्लुकात कैसे हैं आजकल? ठीक है, फाइन, गुड. आर यू श्योर? कुछ पिछली दफ़ा जब मेरी उनसे बात हुई थी तो वो कुछ खुश नहीं लग रही थी. नहीं, वो हो सकता है कि काम पे पता है आपको कि प्रेशर बढ़ा होता, अच्छा दिन ना गुजरा हो उसका. बस इस बात का ख्याल रखें कि हियरिंग डेट वाले दिन उनका मूड अच्छा हो, बिकॉज गड़बड़ हो सकती है. हाँ हाँ, कोशिश करूँ. ठीक है, ठीक है. 1,35,000 रुपये? जी भाई. भाईजान, अमेरिका जाना है, चांद पे नहीं जाना. तो भाई, अमेरिका भी किसी चांद से कम तो नहीं. लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है. यकीन कीजिएगा, सबसे कम वाली टिकट आपको बना के दे रहा हूँ और अपनी कमीशन भी नहीं ले रहा. अभी कुछ महीने पहले तो पूछा था तो आपने 1,00,000 रुपये कहा था. उसको तो कितना अरसा हो गया है और अब टिकट महंगी हो गई है. कुछ तो करें. आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये ट्रेवल एजेंसी मेरी अपनी है और मैं आपसे जानबूझ के पैसे ले रहा हूँ. मेरा मतलब नहीं था वो. दरअसल मेरे पास 1,00,000 रुपये रखे हुए थे और कहीं से 35,000 ले लें. अचानक से 35,000 रुपये कहाँ से मिले? यार 35 रुपए हैं, काम चल जाएगा. मजाक नहीं कर. मजाक तो तू कर रहा है यार. मेरी हालत देख के तुझे लगता है कि मेरे पास 35 पड़े हुए होंगे? अभी तो नौकरी भी नहीं लगी. तो अपने अब्बू से मांग लेना यार. 3-4 हज़ार होते तो मैं मांग भी लेता, लेकिन 35? तू आसम मामू से मांग ले, वो मुझसे मिले हुए वो पैसे दे देंगे. और क्या क्या के मांगेंगे कि तुझे अमेरिका जाने के लिए चाहिए? जिससे भी मांगेगा ना, उसने वापसी की गारंटी मांग ली है. अबे तुम्हें वहां से भिजवा दूंगा ना यार. यार मुझे तो यकीन आ जाएगा, देने वाले को नहीं. तू अपने इमरान मामू से क्यों नहीं मांग लेता? नहीं यार, इमरान मामू वैसे ही घर के लिए इतने पैसे भिजवाते हैं, उनसे पैसे नहीं मांग सकता. मैं नहीं चाहता उनको पता चले इस तरह मैं पैसे मांग मांग कर अमेरिका पहुंचाऊं. होता ना यार, वहां जाकर तो उनसे एहसान लेना ही है. तो मैं नहीं चाहता कि इस काम के लिए वो मुझे पैसे भेजें. ऊपर से मैंने इमरान मामू से कहा था कि अमेरिका में खुद पहुंच जाऊंगा, सिर्फ आप मेरी वहां हेल्प कर दीजिएगा. लो बच्चों, चाय पी लो. शुक्रिया नानी. अरे, तुमने आज खाना भी नहीं खाया? नानी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा. इसे क्या हुआ? आज टिकट का पता करने गया था, इसलिए मूड ख़राब है. क्यों? 1,35,000 की टिकट बन रही है, इसने 1,00,000 जमा किए थे. 35,000 की टेंशन लग गई है. हो गया काम? वो क्लाइंट को कलर लगा लिया. आई जस्ट हैव टू वेट नाउ. ओके. क्या प्लान है आज तुम्हारा? मेरी तो कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा जल्दी चली जाती हूँ और ग्रोसरीज ले आती हूँ. तुम कल नहीं गई थी ग्रोसरी लेने? गई थी, लेकिन अब और ज़रूरत पड़ गई है. वो वापस आ रहे हैं क्या? हाँ. वालेकुम सलाम भट्टी साहब, किधर गायब हैं आप? बस वो आजकल काम थोड़ा सा बिजी चल रहा है. अच्छा, हम सोचे शायद आप हमारे बारे में भूल गए हैं. नहीं नहीं, ऐसे हो सकता. इस तरफ का कोई क्लाइंट नहीं मिला ना. वैसे मैंने 5-6 खवातीन को बताया था यहाँ का. जी जी जी, क्लाइंट्स तो बहुत आ रहे हैं, बस आप ही नजर नहीं आ रहे. So sweet of you जी. तो मैं कुछ क्लाइंट्स को देख लूँ, लेकिन आप चक्कर ज़रूर लगाइएगा. जी जी, आप जाएं, कंटिन्यू करें, मैं लगाऊंगा. चलें, ठीक है, खुदा हाफिज़. आप ठीक?
जी मैं ठीक हूँ। चलिए फिर मैं बाय है। बाय। भट्टी साहब आप किस तरफ जा रहे हैं? जी ये सिटी। अच्छा तो ऐसा हो सकता है कि आप मुझे लेक्सिंगटन पर ड्रॉप कर दें? हाँ क्यों नहीं, आइए। ज़्यादा तो नहीं चार्ज करेंगे? जी कुछ नहीं। चलिए। आज मौसम बहुत अच्छा था। हाँ जी। वैसे आपको कैब में बड़े डिफरेंट टाइप के लोग मिलते होंगे ना? जी जी। क्या बात है इतने चुप क्यों हैं? हाँ इज एवरीथिंग ओके? यस यस एवरीथिंग ओके। लग तो नहीं रहा। क्यों? आप जैसा इंसान और इतना चुप। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही जरा। कुछ छुपा रहे हैं भट्टी साहब? नहीं जी क्या छुपाना है आपसे, कुछ भी नहीं। अच्छा एक ब्लॉक आगे ना गाड़ी रोक दीजिएगा। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा भाई बता देता हूँ मैं आपको। ग्रोसरीज लेनी है मुझे इसलिए आपसे कह रही हूँ। ओह अच्छा 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 अच्छा, बस मैं। थैंक यू। वेलकम जी वेलकम। वैसे अगर आपके पास टाइम है तो मैं ग्रोसरीज लेते वक्त भी वजह सुन सकती हूँ अगर आप बताना चाहते हैं तो। बेटा पानी पी ले। रख दे नानी। दम वाला है, पी ले। जी। क्या हुआ? कुछ नहीं। टिकट की वजह से परेशान है? आपको नादर ने बताया? शुक्र है उसने बता दिया, वरना तूने तो नहीं बताना था। क्या बताता मैं आपको कि पहले मैं वीज़ा की वजह से फंसा था और अब मैं टिकट की वजह से फंस गया हूँ। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। बस मनूज टिकट को भी इसी वक्त महंगा होना था। बेटा महंगाई हो ही ज़्यादा गई है। छोड़े नानी, ये सब मसले ना गरीबों के लिए होते हैं। एक दफ़ा मौका मिल गया ना तो। अब तू शुरू ना हो जा। नानी दरवाज़ा क्यों बंद करी? चुप कर तू, अगर तेरी मामी ने देख लिया तो नया अज़ाब पड़ जाएगा। ये ले, ये रख ले, 35,000 हैं। 35,000? 35,000 रुपये कहाँ से है आपके पास? छोड़ ना, रख ले तू। नानी सच सच बताओ, चोरी के तो नहीं है? मैं मुफ्ते में अंदर नहीं होना चाहता। चुप, तुझे मजाक सूझ रहा है? तो फिर कहाँ से है आपके पास? कोई जेवर वेवर तो नहीं बेचा आपने? अरे मेरे पास जेवर था ही कहाँ जो मैंने बेचना है। रख तू। तो फिर कहाँ से आए पैसे आपके पास? छोड़ ना। नानी आपको कसम है, इमरान जो पैसे भेजता था ना, उसमें से थोड़े थोड़े मैं रख लेती थी तुम्हारे मामू से बचा के, उम्रे के लिए। और मैंने सोचा था कि इमरान मुझे लेकर जाएगा, लेकिन जो माँ को देखने ना आ पाया, वो अल्लाह का घर कब दिखाने ले जा सकेगा। नानी नानी मैं पैसे नहीं रख सकता। हट, चुप कर। मैंने तुम्हें इसलिए बताया है कि तू वहां जाके याद रखे और मुझे उम्रे पर लेकर जाए। बेटा मेरा तेरे सिवा दूसरा महरम कोई नहीं है। थैंक यू नानी। आज तो आप बहुत बातें कर रहे हैं। हैं? हाँ हैं? नहीं 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 कहाँ। अच्छा
तो मेरे कान खराब होंगे क्योंकि मुझे तो आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। बस वो घर के मसले होते हैं ना, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, तो बस उनमें थोड़ा सा ना ज़हन उलझ जाता है। यहाँ वाले घर में या पाकिस्तान? नहीं जी, यहाँ वाला घर पाकिस्तान तो गए हुए मुझे सदियाँ ही गुजर गई। अच्छा, वहाँ फैमिली है आपकी? हैं? हाँ हाँ, पूरी फैमिली है जी। इकबाल भाई हैं मेरे बड़े भाई, अपना वो भांजा है मेरा जमशेद, और बड़े प्यारे अम्मी जी हैं। अच्छा। फिर तो आपको जाना चाहिए, आपकी अम्मी तो आपको बहुत मिस करती होंगी। हाँ जी, मिस तो मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन बस जा नहीं सकता। आप वो इमिग्रेशन का मसला है ना। लेकिन आपने तो कहा था कि आप पिछले 14 सालों से यहाँ पर हैं। जब मैं आया था तो वीज़ा था मेरे पास, फिर वो 9/2/11 का यहाँ पे रौला पड़ गया, 9/11 में, तो उसके बाद यहाँ की हुकूमत ने बड़ी सख्ती कर दी। तो अब ये है कि बस जा नहीं सकता, ऊपर से वो बस वो कैथी के साथ लड़ाई हो गई। मेरा जो है ना इमिग्रेशन का वकील, उसने लंबा चौड़ा बिल ही भेज दिया मुझे। क्या थी? कैथी बीवी है मेरी। ओह, बीवी माशाल्लाह अमेरिकन है जी। अच्छा। हाँ हाँ, बिल्कुल अमेरिकन है, बड़ा ख्याल करती है मेरा। उसको पता है मैं दिन रात काम करता हूँ उसके लिए, बस थोड़ी सी ना मिजाज की तेज है। हाँ हाँ, बीवी जो होगी। हाँ खा ले। हैं? हाँ हाँ। अरे नहीं, ये नहीं, फोन बज रहा है आपका। अरे सुन ले। घर से होगा, छोड़े। फिर तो और जरूरी है, सुन ले। शायद कैथी का मूड हो गया है आपसे माफी मांगने का। क्या माफी मांगनी है उसे? वो माँ का फोन होगा, कह रहा होगा कि बाजार से आते हुए फलां चीज पकड़ देना। मार्क कौन है? मार्क और इजाबेल कैथी के बच्चे हैं, पहले हस्बैंड में से ना, लेकिन मैं बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल रखता हूँ, उनको प्यार करता हूँ। हाँ। फिर उठा ले फोन, कहीं मार्क भी नाराज ना हो जाए आपसे। हाँ हाँ। हेलो। हाँ, केड़ी सॉस? जैलपिनो? नो नो। अच्छा, ओके ओके ओके, आई गेट इट, आई गेट इट, आई गेट इट, आई गेट इट, आई गेट इट। बाय बाय बाय। वही हुआ ना, सॉस मंगानी थी। चलें, आप यहीं से ले लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं चलती हूँ। अरे कहाँ चलती हैं? मैं छोड़ूंगा आपको, खुद ड्रॉप करूंगा। अरे नहीं नहीं, सबवे यहीं पर ही है। तो आइए वहाँ से कुछ खा लेते हैं। नहीं, सबवे, ट्रेन यहाँ है। ओह हाँ हाँ, चलिए चलिए, जैसे आपकी मर्जी। मैं चलती हूँ, आप अच्छा, सॉस ले लें। वैसे थैंक यू। थैंक यू। हाँ, क्योंकि यू डोंट टॉक मच ना, बट यू हेयर मी ऑल। नो प्रॉब्लम। नहीं जी। तानिया, पैकिंग होगी तुम्हारी? बस ऑलमोस्ट। और फ्लाइट कब है? सुबह 10 बजे। हाँ, ये मैं लाया था सलमान के लिए। रख लो। उसके पास इतने टॉयज हैं। देखो, बच्चों के लिए टॉयज कभी कम नहीं होते। बट वो 11 साल का होने वाला है। So, considering my age, he's still a kid. और वैसे भी यही उम्र होती है यार खिलौने से खेलने की। बाद में it's just going to be computers and gadgets, desk, office. मुझे समझ नहीं आ रही, आप उसके अंदर का बच्चा जिंदा रखना चाह रहे हैं या अपने अंदर का? यार उसको गाड़ियां पसंद है तो मैंने सोचा कि ले लेता हूँ। तो अपने बच्चे पैदा करें और उनको स्पॉइल करें। जब होंगे कर लूंगा। अच्छा भाई, टेल मी समथिंग। क्या? मिशेल से बात हुई? किस बारे में?
उससे शादी करने के बारे में, मतलब बच्चे भी अडॉप्ट करने होंगे, कोई बात की उससे? क्या मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं उसे अभी थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ। पर उसको इतना पता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, उसको पसंद करते हैं। इसमें बताने वाली बात क्या है? आई एम श्योर उसे पता है। और अगर उसको नहीं पता? वक्त आने पर बता दूंगा। और वैसे भी मेरे अलावा उस वियर्ड पर्सनालिटी वाली औरत से कौन शादी करेगा? दैट्स हॉरिबल। अच्छा एटलीस्ट उसको हिंट तो करा दे। अच्छा भाई दे दूंगा यार। ओके आई हैव टू गो, तो गुड नाइट। गुड नाइट। उसको जल्दी से बता देना। हाँ हाँ यार। So are we going to the zoo? No, no point. No one interested. But I really want to. यार, wait. My mom, अम्मी. हेलो, अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुबारक हो। किस बात की अम्मी? जमशेद का वीजा लग गया है, वो अमेरिका आ रहा है। है? हाँ हाँ हाँ, बड़ा खुश है वो। ओहो, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा था ना कि यहाँ अभी आने वाले हालात नहीं है। हम तो शुरू ना हो जाए। ओ यार खुदा का वास्ते अम्मी, अब बात को समझने की कोशिश करें। यहाँ रहना कोई इतनी ही आसान बात है? जब तू गया था ना तो सब यही कह रहे थे, लेकिन 14-15 साल गुजार लिए ना तूने। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे ये बताएं कितनी देर का वीजा लगा है उसका? है 6 माह का। अच्छा ठीक है, तो 6 महीने बाद जब वीजा खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा? है तब तक वो वहाँ कोई नौकरी ढूंढ लेगा और वो लोग वीजा दिलवा देंगे उसे। हाँ, वो तो जैसे कोई बहुत बड़ा सियासतदान है ना कि यहाँ उसके लिए नौकरी तैयार खड़ी होगी। है अगर सियासतदान नहीं है ना तो ऐसा जाहिल अनपढ़ भी नहीं है, ग्रेजुएशन की हुई है उसने। और फिर वहाँ तू भी तो है ना, अपनी टैक्सियों में से एक टैक्सी उसे चलाने के लिए दे देना। हाँ, और तेरा घर तो वहाँ है ही ना, तो फिर मसला क्या है? खैर अब मैं क्या कहूँ, जमशेद से कहिएगा कि मुझे फोन करे वो। अच्छा अच्छा, हुण एहो जी कोई गल ओदे नाल ना करी, वो बड़ी उम्मीद लेके आ रहा है तेरे कोल। इसी उम्मीद से तो डर लगता है। क्या? कुछ नहीं। अच्छा मैं वो जमशेद से कह दूंगी, वो तुझे फोन कर लेगा। खैर मैंने कैथी और बच्चों के लिए कुछ कपड़े भिजवाए हैं। चलो भाई, अब इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? अगर मैं आज तक उसे मिली नहीं हूँ तो क्या वो मेरी बहू नहीं है? अच्छा चलो ठीक है अम्मी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लो बता, ये तो मार देगी मुझे। यार आपसे कुछ पूछना है। आपने वाकई घर वालों को बताया कि क्या आपकी कंपनी है यहाँ? ओ भाई, मुझे क्या पता था कि जमशेद आ जाएगा यहाँ पे नौकरी के लिए, और मैंने कोई ये नहीं कहा था कि पूरी की पूरी कंपनी मेरी है। मैंने ये ज़रूर कहा था कि हाँ थोड़ा बहुत शेयर है मेरा उसमें है। ये तो एक ही बात होगी ना। ओहो, मसला इस वक्त नौकरी का नहीं है, मसला जमशेद का है कि कहाँ ठहराऊँ उसे, घर का क्या करूँ। अब घर वालों को सच सच क्यों नहीं बता देते? नहीं होती हिम्मत, अम्मी से बात करने की हिम्मत नहीं होती। भाई वो सब यही समझ रहे हैं कि मैं अमेरिका में खुशहाल हूँ, मेरा अपना घर है, कारोबार है, बिज़ी ज़्यादा होता हूँ, इसलिए नहीं आ सकता ना पाकिस्तान। अब किसी को बंदा क्या बताए कि इतने साल गुजरने के बावजूद ना मैं पूरा उधर का हूँ ना मैं पूरा इधर का। चलो बातें छोड़े और ना जमशेद के बारे में सोचो। इसीलिए तो तुझसे पूछ रहा हूँ, मशवरा दे, क्या करूँ? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा ना है। हाँ, कैथी के साथ बात करने की कोशिश की है? तू कैथी को नहीं जानता? तू समझता है कि वो समझ जाएगी, उसके पल्ले पड़ जाएगी ये बात, अग्री कर जाएगी वो? ट्राई करने की कोशिश तो करो। क्या ट्राई करो? ये तो बिल्कुल उसी तरह जैसा बैंड्स के आगे बीन बजाना। वो नहीं समझेगी इन चीज़ों को। उसको क्या पता कि हमारे मुल्क की और
क्या मसाइल होते हैं, बड़े के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी होती है, वो नहीं समझते। उनकी सोच मुख्तलिफ है। तेरे से बात करने का मशवरा यही था कि कोई अच्छा बंदा मशवरा दे देता ना। चलो सोचते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? हाँ। Hey, Mom, look what Bonnie got me from the zoo. What? A souvenir. That's nice. You should have came with us. The zoo was great. Honey, I had an appointment, but can you go clean your room, please? It's really messy. Okay. And fold your clothes while you're at it. Sure. Thanks. Hi. Hi. I got something for you. What? Scarf. Buddy, I have 100 scarves. I like this one. Beautiful. Look pretty on you. All right, thanks. Your lawyer, he called. I said you'd have the money for him by the time you come to the next hearing. Thanks. Better start saving up money for that. Yeah. Are you still angry? No, I'm just busy. You should have come to zoo. It was fun. I had an appointment. Listen, I need favor. Big favor. What? My nephew coming from Pakistan, after few days. Can I put him here? Really? Are you crazy? Just for few days? Buddy, I am not having a stranger live in this house with my kids and me. He's no stranger. My sister, my only dead sister, only son. I guarantee no cheating. I don't care. I am not having a Desi man stay in this house. That's it. Final. Please, Kathy. No way, buddy. बेटा सारे गरम कपड़े रख लिए हैं ना? रख ली नानी। वहाँ बहुत महंगे होते हैं। अरे नानी टेंशन ना ले, मैंने दिलवा दिए थे इसको। अच्छा, दोबारा चेक कर ले, कोई चीज रह तो नहीं गई? नहीं रानी। जमशेद, हो गई पैकिंग? बस वो बड़ा हाँ हो गई। होगी ना, बस ये मैं गाड़ी में रखवा रहा हूँ। ये देखो 2 बज रहे हैं, लेट हो रहे हैं, निकलो। इसमें क्या रख लिया है? बात सुन, बाहर जा। क्यों? मिस्ड कॉल पे मिस्ड कॉल आ रही है। किसकी? सब पे बुलाने की क्या जरूरत थी? इसे सब मिलने आए हुए तो तुम भी बहाने से आ जाती। नीचे आकर तुम्हें सी ऑफ तो कर सकती थी, मगर ये नहीं दे सकती थी। ये क्या? फ्रेंडशिप बैंड? बच्चे तो नहीं है कि फ्रेंडशिप बैंड पहने। ये सिर्फ तुम इसलिए दे रहे हो ताकि जब भी तुम इसे देखो तुम्हें याद आए कि मैंने तुम्हें दिया था। तुम्हें लगता है कि मैं वहां जाते ही तुम्हें भूल जाऊंगा ना? हर रोज मिस कॉल दूंगा। लेकिन छत पर तो मैं अकेली ही खड़ी हुआ करूंगी ना। तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। अगर मैं 6 महीने बाद दोबारा छत पे आया तो तुम मेरा वेट कर रही होगी। लेकिन तुम क्यों आओगे वापस? क्या मतलब? नानी को तो लेने आना ही है, और शायद तुम्हें भी। क्या? हो सकता है मैं तुम्हें भी लेने आ जाऊं।
हाँ, फिर मुझे कोई गोरी ना मिल गई तो देख लेना, नहीं मिलेगी। हाँ।